हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मेरी हालत जो है वो कुछ सुधार कल से है हिचकियों में, लेकिन और सारी चीज़ों में पता नहीं दिक्कत है क्या। मेरी को सारी बॉडी जो है वो भारी भारी लग रही है। ये सर तो बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा है। गला ठीक है, सुकून है कि गले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी बॉडी इतनी ज़्यादा भारी भारी लग रही है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आया है। और इसीलिए मैं आज क्लिनिक पे जो है वो आया हूँ 10 बजे के बाद। 10 बजे आया हूँ, 10 बजे के टाइम आया हूँ। जतिन को कहीं जाना था तो मैं 10 बजे आ गया, नहीं तो मैं और ज़्यादा लेट होता और हो सकता है मैं आता ही नहीं। जतिन को कहीं जाना था इसलिए मैं आ गया। और बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत मेरी अभी भी हो रही है। मैंने ये विक्स मंगवाया है, अब इसको लगाऊंगा थोड़ा गले पे, क्योंकि रोज़ा है, दवाई ववाई तो खा नहीं सकता हूँ मैं, तो बस ये विक्स लगा सकता हूँ। तो विक्स लगाऊंगा और आराम करूंगा। यहाँ पे बैठ के आराम तो करने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आराम का नाम लेता हूँ मैं, 2-3 पेशेंट बड़े चले जाते हैं। ले भैया, आराम का नाम लिया, पेशेंट आ गए। मैं बंद करके आया था। गाइस, तो हमारे यहाँ पे ये एलईडी है जो कि बहुत पहले लगी थी। आज से 5-10 दिन हो गए ना इसे लगे हुए। नहीं, 15 साल हो गए। रमजान बाद लगी है, ऐसा नहीं 15-20 दिन कहाँ से हो गए, रमजान बाद लगी है। हाँ, एक तो साल हो गई। लगभग 10 दिन हो गए। नहीं भाई, 1 साल नहीं हुई है, ऐसी बात मत कर तू। 1 साल नहीं हुई है। अब चेहरा छुपा रहा है तू, कोई बात नहीं, चेहरा क्यों छुपा रहा है। 1 साल हुई है तो हटा हाथ, हटा हटा हाथ। 1 साल हुई है फिर भी चेहरा छुपा रहा है। एलईडी आ गई थी लेकिन इसका रिमोट नहीं आया था, जो कि अभी आया है इतने दिन बाद। जो चीज़ रह जाए वो रह ही जाती है। और एलईडी का डब्बा खोला था तो उसमें रिमोट नहीं निकला था, इसलिए ये रिमोट आया नहीं था, अभी लेकर के आया है ये। रिमोट के साथ ही भैया फिर आए। हाँ, ये वाले भैया, मास्क वाले भैया फिर ये आए हैं। तो गाइज, मैंने इफ्तार वगैरह कर लिया है। इफ्तार करके, कचरा फेंक करके, दूध लेकर के, मच्छरबत्ती लेकर के घर पे आ गया हूँ। और आवाज़ जो है वो अभी भी ठीक नहीं हुई है। गला ठीक बार बार करने की कोशिश करता हूँ, गला ठीक करता हूँ, सही हो जाती है, लेकिन फिर से वैसी हो जाती है, पता नहीं क्यों। और खैर, लेकिन ये जल्द से जल्द ठीक करना होगा मेरे को। और आज तो 5 बजे डॉक्टर साहब भी आ गए थे, और डॉक्टर साहब के आने के बाद ही मैं आ पाया था, तभी घर पे हूँ इस टाइम। नहीं तो मैं अभी क्लिनिक पे ही होता, और वहाँ होता तो भाई फिर बोलना ही चलना चलता होता। अभी भी पेशेंट को दवाई बताना वगैरह 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 वगैरह। लेकिन अभी जो टाइम है 7:56 हो रहे हैं। बस अब अपने कपड़े चेंज कर लूँगा। मैंने कपड़े निकाल दिए, ये कपड़े, और पंखा चला करके आराम से लेटूंगा। मेरे हाथ क्यों काँप रहे हैं, पता नहीं क्यों काँप रहे हैं। और भाई अभी तक आए नहीं है। भाई अभी तक भाई आते कब हैं इस टाइम, मैं रोज़ भूल जाता हूँ भाई इस टाइम आते कब हैं। लेकिन आज कोशिश करूँगा जल्दी सोने की, क्योंकि सुबह में फिर लेट उठता हूँ तो दिक्कत होती है। और आज तो मैं 10 बजे के बाद में क्लिनिक इसीलिए गया था, मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, नींद आ रही थी, और मेरे पूरा बदन भारी हो रहा था, सर भी भारी हो रहा था, और गले से तो मतलब आवाज़ भी बहुत मुश्किल से निकल रही थी, पता नहीं क्यों। खैर, ये शुक्र है कि गले में जो है वो दर्द नहीं है। आज जो है वो कमज़ोरी मुझे बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही है, इसलिए मैंने चाय जो है वो अवॉइड करके अपने लिए बनवाई है कॉफ़ी। कॉफ़ी पियेंगे आज हम तो। कॉफ़ी पीने के बाद में, अरे कहाँ गई वो, अरे वो तो मैंने उठा के रख दी। उठा के नहीं रखनी थी। मैं एक वो लेकर के आया हूँ, पैड है लिखने के लिए, और उसको मैंने अम्मी को दिखाया। अम्मी देखो, ये है, ये जो है मैं अंदर रखूँगा, तो इसे अंदर ही रखा रहने देना, ये मेरे काम की चीज़ है, इस पर कुछ मत लिखना। और ना ही अगर इनारा आए कभी घर पे तो उसे देना, जिससे कि वो इस पर कुछ लिख पाए, क्योंकि वो लिख देती है, वो लिखती नहीं है, उस पर डिज़ाइन बना देती है। और एक भी पेज साबुत नहीं छोड़ती है वो लड़की, कोई एक सिंगल पेज साबुत छोड़ देती हो उसने। भाई साहब, मैंने कई सारे पैड ला के रखे, लग जाती है वो लिखने के लिए, और ज़ोर ज़ोर से पेज भी फाड़ देगी, लिख भी देगी सब कुछ, और सारे पेज पे लिख देगी वो, पता नहीं। और वैसे जब उसे ट्यूशन भेजो ना, चलो जाओ ट्यूशन पढ़ के आओ, तो वो रोती है जाने जाते टाइम, जाना नहीं चाहती है। और घर पे नहीं, मैं लिखूंगी मैं लिखूंगी मैं लिखूंगी, तो लिखती रहती खुद से ही। पता नहीं क्या लड़की है। और अभी आज अब्बू भी आ गए हैं बरेली से वापस। अब्बू उधर रूम में और अम्मी उधर रूम में, दोनों आराम कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। वो लोग चाय पी रहे हैं और मैं पीऊँगा कॉफ़ी। तो अभी पीते हैं सबसे पहले कॉफ़ी। भाई रोज़ लेट हो जाते हैं घर पे आने के लिए, इसलिए अब से प्लान बन रहा है कि अम्मी जो है वो सो जाया करेंगी, और भाई के आने के बाद गेट जो है वो मैं खोलूँगा, ठीक है।
कंफर्म हो गया अम्मी आपसे? तुम लेट जाया करना, मैं कहता हूँ अम्मी आराम कर लो तुम। गेट तो मैं खोलने चला जाऊंगा और फिर खाना ही खुद निकाल के खा लेंगे बस। जितना चाहे कॉफ़ी वगैरह खुद बना के पी लेंगे ये। तो अब से यही होगा जब तक रमज़ान है तब तक। अच्छा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है, हम कह नहीं लगा नहीं रहा, वो जेठालाल वाला नाटक नहीं लगा रहा। मेन चीज तो ये है। लगाओ लगाओ तुम लगाओ। आज तुमने भी खाना ऐसे ही खा लिया। वैसे खाना खाने बाद में शुरू करते हैं, पहले वो लग जाता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज पहले खाना खाना ही शुरू कर दिया इन्होंने। खैर अभी जो है वो लेटने का टाइम हो गया है, इसलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और आवाज़ जो है वो थोड़ी सी रिकवर हो गई है और उम्मीद करता हूँ कि सुबह तक पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। हाँ मेरे लिए तो गुड नाइट है क्योंकि मैं जा रहा हूँ सोने के लिए।